लेकर के समीक्षा बैठक की है। हरियाणा सरकार की तरफ से यह बैठक करवाई गई, जिसमें कमेटी के सामने कर्मचारियों ने सुझाव रखे हैं। जो सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ ये मीटिंग हुई है। ओपीएस पर अगले हफ्ते फिर से बैठक संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा हरियाणा में, और इसी को लेकर के बैठकों का सिलसिला भी अब जारी है। आज एक बार फिर से ये बैठक हुई और बैठक के बाद संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने साफ कर दिया है कि ओपीएस बहाली होनी ही चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओपीएस का ये मामला बजट सत्र में भी काफी उठा और प्रदर्शन भी हो रहे हैं लगातार, और आज इसी को लेकर के एक समीक्षा बैठक जो है वो की गई, जिसमें कर्मचारियों से उनकी बातें सुनी गई। देखिए, जैसा कि आपको पता था कि हमारी ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी। सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित करी थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और PS2 CM, उनके साथ हमारी आज लंबी चर्चा चली। हमने अपनी तरफ से क्लियर सारी चीज़ें, एनपीएस की जितनी खामियां हैं और जो एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती, उनके सामने अपने सभी तथ्यों के साथ रख दी है। और क्लियर हमने ये बात भी कह दिया कि केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन बात जैसा कि पहली मीटिंग में भी हुआ कि अब फिर बार बार वही बात आई कि हम भी इनके ऊपर डिस्कस करें। हमने हालांकि क्लियर ये बात हम बोल चुके हैं कि भी पहले जब ये मीटिंग रखी गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी, तो ये कहा गया था कि ये हमारे तीनों अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही सभी आंकड़ों के ऊपर चर्चा करके आएंगे। लेकिन अभी भी वो उनका अधूरा रहा। बार बार उनकी तरफ से आया कि आपने जो आंकड़े दे दिए इसके ऊपर हम दूसरी मीटिंग करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि ये इस मामले को लंबा खींचने का कुछ हो या हमारे आंदोलन को प्रभावित करने का हो। इसलिए हमारा निर्णय यही है, आज हमने क्लियर भी कर दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। देखिए, जैसा कि आपको पता था कि हमारी ये बैठक के बाद संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र का यह बयान सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मामले को शायद लंबा खींचना चाहते हैं और इसीलिए ये बैठकें बार बार करवाई जा रही है। लेकिन समीक्षा बैठक सरकार की तरफ से भी इस मामले में कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब से पहले ही माना जा रहा था कि ओपीएस पर कोई फैसला जो है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन समीक्षा बैठक हुई है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे हैं भारतीय जनता पार्टी से और वेद प्रकाश विद्रोही हैं कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक के बाद जो कर्मचारियों ने कहा कि शायद मामले को लंबा खींचना चाहती है सरकार। देखिए, ऐसा है, ये जो इस तरह के बयान है, मुझे लगता है ये कोई राजनीति होगी। क्योंकि वर्तमान सरकार ने तो बाकायदा घोषणा करके अधिकारियों की कमेटी बनाई थी और ये उसी वक्त तय हो गया था कि 3 मार्च को जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो संघर्ष समिति बनी हुई है उसके पदाधिकारियों की इस कमेटी से बातचीत होगी। उसमें भी ये बड़ा स्पष्ट था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके ऊपर मंत्रणा होगी। और अगर लगता है कि जिस तरह का बयान दिया गया कि सरकार लंबा खींचना चाहती है, साहब, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हरियाणा में बंद किया था 2007 में। 2014 तक 7 साल, क्या वो लंबा समय नहीं था? आज 2023 में हम बैठे हैं। मतलब जब ये बंद हुई आपको एतराज नहीं था, उसके बाद आपने कभी एतराज की आवाज नहीं उठाई। वर्तमान सरकार आपकी बात को सुनते हुए किसी निर्णय पे पहुंचा जाए उसके लिए कमेटी बनाती है। देखिए, ये एक आर्थिक मामला है, विशुद्ध रूप से पैसे से जुड़ा मामला नहीं। प्रवीण अत्रे जी, ओपीएस लागू करने की संभावनाएं हैं, सरकार ये कोशिश रहेगी सरकार की कि कर्मचारियों को खुश किया जा सके। कमेटी बनाने का इंटेंट और कमेटी बनाने का उद्देश्य ये है कि ये एक आर्थिक विषय है, विशुद्ध रूप से पैसे से जुड़ा विषय है और पैसा प्रदेश की जनता का है। तो इस तरह के आर्थिक मामलों में जो अर्थ के विशेषज्ञ होते हैं, मतलब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनसे भी राय की जाती है। अधिकारी जो है वो अपनी कैलकुलेशन करेंगे कि क्या किस स्कीम का प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, हर पहलू पे चर्चा होती है। और जैसे अभी पहली बैठक हुई है, इसके बाद दूसरी बैठक होगी जिसमें हर पहलू पे चर्चा होगी। जो कर्मचारी नेता है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं, उनको बताया जाएगा कि आर्थिक प्रभाव क्या होंगे,
उनके जो तर्क है उनको लिया जाएगा, फिर जाके कमेटी एक निर्णय पे पहुंचती है, उसके बाद सरकार जो है अपना डिसीजन देगी। जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि कोई राजनीति हो रही है इस मसले पर। देखिए, राजनीति सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा पटल पर कहा कि ओपीएस किसी हालत में हम लागू नहीं करेंगे। बाकायदा उसके बाद मीडिया कैमरों में कहा कि भाई मेरे पास व्हाट्सएप कोई आया है, और उस व्हाट्सएप ज्ञान को के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि ओपीएस लागू होगी तो 2030 तक पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। जब सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार पूर्वाग्रह है, तो कर्मचारियों में ये सवाल तो उठेगा ही कि भाई सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कोई भी बैठक बुलाने से पहले जब तक खुले हृदय से और सच्चे मन से नहीं बुलाई जाती तो अविश्वास की खाई बनी रहती है। एक तरफ भाजपा सरकार खुद राजनीति कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सदन में वही बात कही जो भाई प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं। वाजपेयी सरकार ने 2004 में सुन लीजिए, वाजपेयी सरकार ने 2004 में निर्णय लिया कि भाई ओपीएस देश में खत्म करेंगे और एमपीएस लाएंगे, तो वो एक स्कीम लागू हुई। उसके बाद राज बदल गया, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो सभी राज्यों ने विचार किया कि हो सकता है इस स्कीम से कोई फायदा होगा, और काफी विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया है। तो हरियाणा ने भी अन्य राज्यों की तरह ही वाजपेयी जी के लिए वे फैसले को लागू कर दिया। अब वो लागू करने के बाद कर्मचारियों में विरोध हुआ और कर्मचारियों ने माना कि ये स्कीम हमारे पक्ष में नहीं है। तभी कांग्रेस शासित राज्यों ने, चाहे वो राजस्थान था, चाहे छत्तीसगढ़ था, चाहे हिमाचल था, इस स्कीम को खत्म करके दोबारा ओल्ड पेंशन लागू करने की मानी, क्योंकि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा एनपीएस से नहीं मिल रही थी। तो वही मांग हरियाणा में हो रही है। चलिए, बिल्कुल वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रवीण अत्रे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ओपीएस का यह मुद्दा है और अब गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि